গোটা রাজ্য জুড়ে সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে আউটডোর পরিষেবা, অর্থাৎ যে টিকিট কেটে, যে টোকেন কেটে আপনি চিকিৎসা করাতে যান সেই পরিষেবা বন্ধ, কোনো এমার্জেন্সি পরিষেবা বন্ধ নয়। আপনাদের জানিয়ে রাখি, অভয়া ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে আন্দোলন, জলপাইগুড়ি মেডিকেলে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা। এই মুহূর্তে সেই খবর উঠে আসছে, জলপাইগুড়ির ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, জলপাইগুড়িতেও প্রতিবাদ চলছে। আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের জলপাইগুড়ি থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি সুবীরেশ। এই মুহূর্তে কি ছবি উঠে আছে সুবীরেশ? দেখো সন্তু, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীনে জলপাইগুড়ি যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, সেই হাসপাতালে। এবং সেই হাসপাতালের এখানে মূল যে গেট, দেখো মূল গেটের মধ্যে বসে রয়েছেন এখানকার পড়ুয়া চিকিৎসকরা। তারা কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তারা এই যে অভয়ার যে দুর্ঘটনা বা অভয়াকে যে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তারই কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। এবং এই মুহূর্তে দেখো এখানে প্রচুর প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে তারা এখানে কিন্তু পথে বসেছেন এবং তাদের দাবি, তারা এই যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন কিন্তু চালিয়ে যাবেন যতদিন না পর্যন্ত মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এখানে সিনিয়র ডাক্তাররাও আছেন, সিনিয়র ডাক্তারদের সাথে একটু কথা বলে নেওয়া। ডাক্তারবাবু, আপনাদের আন্দোলন এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী দিনে কি ভাবছেন, কি করবেন? আন্দোলন এখন ধর্মঘটের মধ্যে আমরা আছি। আর ধর্মঘট একদিনের, আজকে 4টা অবধি ধর্মঘট শেষ হবে, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन हैं, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी?
सबसे पहले कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों? क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया और इस फोन कॉल में उनको बताया गया कि आपकी बेटी, जिसने रात में ही अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से बात करी है, उसकी तबीयत खराब है। ये पैरा 13 में है और मैं इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कैसे पूरे इस मामले को रफा दफा करने की साजिश ममता बनर्जी ने ही रची और जो अपराधी हैं उनको बचाने का कार्य कर रही थी। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। द पेरेंट्स वुड स्टेट दैट एट अबाउट 10:53 AM on August 10th, 2024, they received a call from the hospital authorities. According to them, Assistant Superintendent, Kar Medical College Hospital informed them that their daughter was unwell. पहले तबीयत खराब है। यह है 10:53 सुबह। अब 10 तारीख की यह कॉल है। इसके बाद क्या होता है? 11:15 पे सेम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है, आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तबीयत खराब थी और केवल 22 मिनट बाद उस बेटी ने आत्महत्या करी है, यह कह रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। क्यों? जब हम सबको पता है कि हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ और उसका पार्थिव शरीर वहीं पे पड़ा था, तो ये नई स्टोरी क्यों रची जा रही थी? इसके बाद वहां पे प्रदर्शन होने लगता है। मां बाप हमारी बहन के तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और यह किसके कारण हुआ कि 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है और जो पार्थिव शरीर है उनकी बेटी का, उसको देखने भी नहीं दिया जाता है। यह निर्ममता बनर्जी नहीं है तो क्या है? 3 घंटे तक पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा कि वो अपनी बेटी का पार्थिव शरीर देखे। And why it becomes very important right now is the change in version. As I said, your daughter is unwell. Your daughter has committed suicide. And then when they reach, they are made to wait for 3 hours and ultimately they discover that the body of their child is lying there and they were made to wait for 3 hours. So this is the first attempt to shield the perpetrators of crime. Second, FIR लिखी जानी चाहिए थी तुरंत।
ये बड़ा मुद्दा है और ये पीड़ित परिवार ने उठाया है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, प्रिंसिपल को एफआईआर दर्ज